हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात को डिटेल में समझेंगे। ये जो वीडियो होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और जो है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये जो टॉपिक से रिलेटेड आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो है आप कुछ नहीं भी जान रहे होंगे इस जो है अनुपात और समानुपात से, तो मैं जो हूँ बेसिक लेवल से चलूँगा जो कि एडवांस तक जाएगा। और मैं उन प्रश्नों को भी रखा हूँ लास्ट में आपको ये थ्योरी बताने के बाद कि जो है एग्ज़ाम में जो पूछे जा चुके हैं अलग-अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो। अनुपात क्या है इसे हम लोग समझेंगे। दो समान प्रकार की राशियों की तुलना को हम लोग अनुपात कहते हैं, जैसे ए अनुपात बी। चलिए आगे बढ़ जाएँगे। कह रहा है कि यदि ए की आय 5,000 है, बी की आय 3,000 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5,000 अनुपात 3,000। यहाँ पर 3 जीरो से इधर 3 जीरो कट जाएगा तो 5:3 हो जाएगा। यही चीज़ है अनुपात। अभी आगे चलिए। अनुपात के मुख्य प्रकार की बात करें, साधारण अनुपात होता है जिसमें 18:24 हो गया, जिसको हम लोग काटेंगे तो 76 ये 18 और 6 चौका 24, 3:4 हो गया। मिश्रित अनुपात दूसरा होता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अनुपातों के गुणा करने पर मिलता है। जैसे कि अगर 2:3 और जो है क्या हो जाएगा 4:5। कैसे कीजिएगा ये आप समझिए। 4:5। हाँ ठीक है। तो क्या कीजिएगा 2 गुने ए के साथ गुना होगा सी का और बी के साथ गुना होगा डी का। 2:4:3:5 ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 4×2 = 8:15 हो गया। ये जो है मिश्रित अनुपात है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जैसे ए अनुपात बी है और जो है ऐसे है इंटू सी अनुपात डी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अनुपात में क्या हो जाएगा ये आप समझिए। और यहाँ पर दे देते हैं और ये दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए जो है सी के साथ गुना होगा ए सी अनुपात बी डी हो जाएगा। इस तरह से गुना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब व्युत्क्रम अनुपात की बात कर ले। व्युत्क्रम अनुपात में क्या होता है, 3:5 है। तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 5:3 हो जाएगा, यानी उल्टी हो जाएगा। अनुपात कुछ नहीं है, 3/5 है। इसका उल्टा कर देंगे तो 5/3। यही चीज़ अनुपात है और कुछ नहीं है। अब जो है कह रहा है कि संयुक्त अनुपात क्या है, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, वही ए सी और बी डी जो ऊपर बताया गया है संयुक्त अनुपात। समानुपात की अगर हम लोग बात करें, जब दो अनुपात बराबर हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, समानुपात कह सकते हैं। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी, बीच में 4 डॉट देंगे। अनुपात के लिए देख रहे हैं तो 2 डॉट है, समानुपात के लिए 4 डॉट देंगे, सी अनुपात डी इस तरह से लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि ए डी से गुना होगा बराबर बी सी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आइए समझे कैसे। ए अनुपात बी का मतलब है ए बट्टे बी इंटू क्या हो जाएगा सी बट्टे डी, क्या हो जाएगा यही चीज़ है। अब क्या कह रहा है, क्रॉस बी सी। अच्छा हाँ, ये बराबर हो गया, बराबर न हो गया यहाँ पर, हाँ बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो यह हो गया तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ए सी ए डी बराबर हो गया बी सी, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें तो x% बराबर क्या हो जाएगा, x/100। परसेंटेज जब मैं पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ ऊपर परसेंट हटेगा नीचे 100 सटेगा, बस इतना जानिए। लाभ हानि क्या होता है, ASP अनुपात CP, यही चीज़ है लाभ हानि। साझेदारी होता है निवेश गुने समय, निवेश गुने समय क्या चीज़ है, साझेदारी है। आयु संबंधी प्रश्न जो है प्रश्न क्या होता है, वर्तमान आयु और भविष्य आयु। अभी क्वेश्चन पर चलेंगे तो क्लियर होगा। बात करें सबसे पहला क्वेश्चन है, दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा और थोड़ी, अच्छा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन ही है, 15:20 को सरल रूप में बदल देना है।
तो दोनों ऐसा देखिए कि दोनों चीज़ कट जाए। किस चीज़ से कटेगा? 5/3 15 और 5 का 20, तो 3:4 है इसका सरल अनुपात, जो कि बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है, इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8:1 है, 8:1 है बराबर 12:18 है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे। कैसे करेंगे ये समझिए। 8/x हो गया, ठीक है, बराबर क्या चीज़ें हैं, 12/18 हो गया। बराबर में है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि 18 तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। नहीं करना है तो पहले काट लीजिए। 6×2 12, 6×3 18, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये समझिए। 6×3 18, हाँ कट गया ना, कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3×2 के 6, ठीक है, 2 बार में कट गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि ये तिरछा तिरछी गुना होगा, यानी 2x बराबर ये तिरछा तिरछी 8×1 तो 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 आंसर होना चाहिए। 4×2 8 हो गया दोस्तों। तो x बराबर c कहाँ से इसका आंसर आ रहा है, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। जैसे कि 8:x दिया गया है, तो कह सकते हैं इसको 8/x, ठीक है, बराबर 12/18, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कैसे काटिएगा, तो यहाँ से काटिएगा। 6×2 12 और 6×3 18, ठीक है, 6×2 12 और 6×3 18, हाँ ठीक है। अब 8×3 24 हो गया, ये तिरछा तिरछी 2x बराबर 24, यानी कि 2x बराबर 24 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। हाँ ठीक है, आंसर सी 12 हो जाएगा। आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 25% और 35% को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन ये सब दिया गया है, 25 और 35, ठीक है। 5 से भागा दीजिए तो 5 और यहाँ पर 7 हो गया, 5:7 में हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। कह रहा है 4:5 और 6:7 को मिश्रित अनुपात में बदलना है। 4:5 को और क्या चीज़ें, 6:7 को। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि AC और BD हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC और BD हो जाएगा, तो 6×4 24 और 7×5 35, 24:35 हो जाएगा। AC और BD बताया था, 24:35 हो जाएगा, ए आंसर है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है दो संख्याओं का जो है अनुपात 7:9 है और योग जो है इसका 160 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या है दोस्तों जिसका अनुपात 7:9 है। ए और बी कोई संख्या मान लेते हैं। अगर इन दोनों को जोड़े तो 160 आ रहा है, अनुपात में जोड़े तो कितना हो जाएगा, और रियल में ये 160 है लेकिन अनुपात में कितना है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 का वैल्यू 160 है, ठीक है, यही ना। योग 160 है, 16 का योग 160 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 10 हो जाएगा। तो संख्याएं कितना हो जाएगा, 10×7 70 और 10×9 90। संख्या 70 और 90 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 और 16 का जो है वर्गमूल का अनुपात ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। कुछ का भी कहेगा तो एक ही चीज़ होगा। 3 से काटिए, 3×3 9, 4×4 16, 3:4 में आएगा, जो बी ऑप्शन में है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसका वर्गमूल मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 81 और 16 16 कितना हो जाएगा, 16 96 के 6 और 16 अब एक 16 96, ठीक है, 16 96 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16×4 20 हो गया और 5 25 256 हो जाएगा दोस्तों। 256 81 अनुपात 256 वही चीज़ आएगा, 3:4 आएगा। ये आपको ध्यान देना है। कैसे आएगा, 3 से काट दीजिए तब आ जाएगा, 5×2 7
कितना से कटेगा, ये जो कट के लास्ट में वही चीज़ आएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। 16×96 और हाँ, तो इसको करने की ज़रूरत है नहीं इसे, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इधर तो ठीक है, 5 2 7 कहाँ से कटेगा, 16 और 9 कितना हो गया, 16×4 = 20, 5 25 ठीक तो है, 256। 16×16 कर दीजिए, 16×5 = 80, 16×5 = 80, 16×6 = 96 के 6 हाथ में रहा 9, 16 और 9 25 256 ठीक है। तो यही चीज़ आने वाला है, काटिएगा उसको। तो आगे बढ़ जाइए, उतना नहीं सोचिए, उतना नहीं सोचिए। कह रहा 3:5 बराबर दे दिया गया है x/25। x का वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 3/5, 3:5 के मतलब है 3/5, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बराबर x/25 ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना करते हैं ना, तो ये जो है सीधा सीधी कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 25 हो गया, तिरछा तिरछी गुना होगा, 5 तिहाई 15 और x बराबर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़िए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18:24 है और x/32 है। x का मान ज्ञात करना, 18/24 बराबर x/32 हो गया। तिरछा तिरछी होता है बराबर में ना, आप ये जो जानते हैं, बराबर में तिरछा तिरछी गुना होगा तो ऊपर नीचे कटेगा, क्या होगा, 76, 18 और 6 चौका 24 ठीक है। 4 से काटेंगे तो 8 तिरिकी 24, 8 चौका 8 बार में कट गया और 8 तिरिक तिरछा तोड़ी, x बराबर 8 तिरिकी 24 हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़िए। कह रहा है यहाँ पर कि 6:15 को सरल करें, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दूनी 6 और 3 से 5 तिहाई 15, 2:5 में हो जाएगा, बी ऑप्शन। कह रहा है a/b बराबर 3:4 है ठीक है, 3:4 है, b/c बराबर 8:5 है। देखिए तो a/b/c, a/b बराबर, यह क्या चीज़ें हैं, a/b और क्या चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें हैं, b/c, यही चीज़ है ना। तो ये अनुपात b और b/c है आपको दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कीजिए काम, क्या काम कीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन दूसरा है ये। a रख देते हैं, अनुपात b रखते हैं, अनुपात c रखते हैं ठीक है। a के जगह पर कितना है, 3 है, 3 रख देते हैं। b के जगह पर कितना है, 4 रख देते हैं। फिर क्या चीज़ है, b के जगह कितना है, 8 रख देते हैं। c के जगह कितना है, 5 रख देते हैं। ऐसे रखिए ठीक है, ऐसे रखिएगा, पहला यही तो कीजिएगा। अब क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैक लीजिए, तो 6:8:5 ठीक है। अच्छा, a/b/c रख दिए हैं, पहला के जगह 3 रख दिए हैं, जगह नहीं था। दूसरा के जगह 4 रखे हैं, अनुपात देते चले हैं, दूसरा के जगह 4, b के जगह 4, फिर से b आ गया है 2 जगह तो 8 रखे हैं। फिर से c आया है यहाँ पर दोस्तों, c आया है तो c के जगह 5 रखे हैं। अब कैसे ऐसे बनता है, ये तिरछा गुना कीजिए, तो 8 तिरिकी 24 हो गया दोस्तों। फिर हो गया 8 तिरिकी 24, ये सीधा सीधा गुना कीजिए तो 8 चौका 32, फिर से ये तिरछा गुना कीजिए तो 5 चौका 20 ठीक है। अब यही अनुपात में आया हमारा 24, 34 और 20, इसको छोटा कीजिए काट के, तो 6 से काटिएगा ना, कितना से, 4 से काटिएगा ना, तो 4 छक 24 हो गया। 4 से काटिएगा तो 8 तिरिकी 24, 8 चौका 32 है ना, हाँ, तब 34 कहाँ से हो गया था, तो 4 से काटिएगा तो 8 बार में अब 32 हो गया, 4 से काटिएगा तो 20 हो गया, यानी कि 6:8:5 में ये चीज़ चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 45 और 75 को सरल कर देना है, 15 तिया 45,
15 चौका 60, 15 पचे 75, 3:5 में हो जाएगा और ए ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। कह रहा है 5:8 बराबर x/40। ठीक है, इसको x का मान निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। 5/8 बराबर x/40। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना होता है, ये आपको ध्यान देना होगा बराबर में। तो 8 पचे 40 और 50 25, x बराबर हो जाएगा 25। x बराबर 25 जो कि बी ऑप्शन में है। यहाँ पर आंसर सही है। एसएससी में आया क्वेश्चन है 14 और 21 का अनुपात 7 दूनी 14 और 70 21 2:3 में साधारण है। आगे बढ़ जाएंगे। 4/9 बराबर 12/x है। तिरछा तिरछी गुना होता है, ये आपको ध्यान देना है कम से कम। 4/9 और तो 4 से काटेंगे, 4 4 8 4 तिया 12 9 तिया 27। x बराबर क्या है 27 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 27 कन्हू, हाँ सी में है, आंसर हो गया। आगे बढ़िए। कह रहा है यहाँ पर इसको कि मिश्रित अनुपात में आपको बदलना है। कैसे बदलिएगा मिश्रित अनुपात में, ये आपको बताना है। माथा धर लिया। यहाँ पर बात करें कि 2/7 हो गया दोस्तों, और जो है कितना है, और जो है कितना है 3/5। इसमें क्या चीज़ें होता है ये हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि इसमें जो है ए और सी और बी और डी एक साथ मिलेगा। ए सी मिलेगा तो 3 दूनी के 6, बी डी मिलेगा तो 7 पचे 35, 6:35 हो जाएगा। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन पार कर गए। 16 नंबर देख लेते हैं। इसको सरल कर देना है, कुछ नहीं। 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4:5 में होगा। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ जाइए। आगे कह रहा है 21 और 28 है। 70 21, 7 चौका 28, 3:4 में ए ऑप्शन। आगे बढ़िए। कह रहा है कि 18/x बराबर 6/9 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ऊपर नीचे काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऊपर नीचे काटेंगे। इसको देखिए, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। x बराबर 27 होने चाहिए, जो कि बी में है। आगे बढ़िए। 9 और 27 को सरल करना है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, यही हो गया सरल 1:3, ए ऑप्शन। 20/15 डायरेक्ट लिखिए बराबर x/25। काट के देखिए, तिरछा तिरछी गुना होता है, ये ध्यान रखना है। 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। ठीक है, ये ना होगा, नहीं 12 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 12/15 है बराबर x/25 है। काटिए काटिए, तिरछा तिरछी गुना होता है, बराबर में काटिए। 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से 50 25, 5 चौका 20, x बराबर 20 हो गया। यहाँ पर बी ऑप्शन है। आगे बढ़िए। 21 नंबर कह रहा है 24 और 36, 8 तिरी 24, 8 चौका 9 से 9 कितना हो जाएगा। काट के देखिए, 24:36। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 9 चौका 36। 3 से 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2:3 में, जो कि बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। कह रहा है 7 और 14 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 1:2। आगे बढ़िए। कह रहा है 23 और 10 और 25, 5 दूनी 10 और 50 25, 2:5, ए। आगे बढ़िए। 24 में देखें तो 6/8 बराबर x/24। तिरछा तिरछी गुना होता है, सीधा सीधी कटता है। 8 से 8 तिरी 24, 3 से 3 गुने 6 36 18, x बराबर 18, बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। क्या रहा है यहाँ पर 32 और 48 को छोटा कर देना है। 8 तिरी 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48। 8 से काट रहे थे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2:3, बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। 11:22 है। 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 1:2 में। आगे बढ़िए। 27 कह रहा है कि 3:4 है और मिश्रित अनुपात में बदलना है। तो मिश्रित में क्या होता है, ए सी और जो है बी डी गुना होगा। AC 8 तिरी
24 और बी डी 9 चौका 36, ठीक है, 24 और 36 हो गया। इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो 12 दूनी 24 और 12 36 2:3 में हो जाएगा। बी ऑप्शन है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है 28 नंबर 14 और 49 को अनुपात में बदलना है। 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 2:7, ए ऑप्शन, आगे बढ़िए। 18 और 27 का 9 दूनी 18 9 तिया 27 2:3 में, आगे बढ़िए। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है ये 5:6 और इतना को मिश्रित में बदलना है। ए सी और बी डी 5 तिहाई 15 और 6 चौका 24, ठीक है। 8 3 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 8 तिरिकी 24, 5:8 में कन्हू आंसर होगा, ये आपको ध्यान देना है। नीचे नहीं है तो 15:24 ही रह दीजिए, नहीं है तो यही वाला आंसर हो गया, ये आपका। आगे बढ़िए। अब जो है उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, सभी चीज़ें क्लियर हो गई। धन्यवाद।